वक्त है जिस दिन इस पे काबू पाया जा सकता है। जरा सी भूल होगी तो निकल जाएगी। कह रहा हूँ ना, खामोश रहो। देखने रहे, गुरु महाराज का मंत्र उसे अपने वश में करने वाला है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? कौन निकल जाएगी? इच्छाधारी नागिन। कहाँ है नागिन? कहाँ है? आ गई, आजा आजा। वश में हो गई। वश में हो गई। इच्छाधारी आ गई काबू। मामदीन जी साहब। गुरु महाराज आने वाले हैं। मेहमान खाना अच्छी तरह तैयार करवा दिया ना? जी जी साहब जी, अच्छी तरह तैयार कर दिया। ठीक है साहब जी, 2 जोगी आए हैं। वो जा जल्दी उन्हें भेज अंदर, जल्दी। मामदीन जा अंदर जाकर देख किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। जी साहब जी, जल्दी जा। ठीक है। बता, हमें फार्म हाउस में आने की दावत किस लिए दी थी? महाराज वो क्या लगा रही है? बोल, क्या बात है? महाराज वो मैंने देखा था कि आपने एक इच्छाधारी नागिन को अपने वश में किया है। हाँ, वो तो इस वक्त भी हमारे हुक्म पर हाजिर हो सकती है। गुरु महाराज, क्या मैं इस इच्छाधारी नागिन को अपने पास रख सकता हूँ? आप जो हुक्म करेंगे मैं करूँगा। तुम इच्छाधारी नागिन को हमसे खरीदने की बात करते हो? अबे तुम जानते भी हो इच्छाधारी नागिन क्या होती है? मालूम है तुम्हें इसके बारे में? गुरु महाराज, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। अजीबो गरीब चीज़ें रखना मेरा शौक है। शौक है? तुम हमसे हमारी जिंदगी मांगना चाहते हो? अरे तुम जानते भी हो कि ये इच्छाधारी नागिन क्या होती है। तुम इसे अपने वश में नहीं रख सकते। ये तुम्हें डस लेगी, तुम्हें मौत दे देगी, मार देगी तुम्हें। गुरु महाराज, क्या मैं थोड़ी देर के लिए भी इसे अपने साथ नहीं रख सकता? हाँ, ये हो सकता है। अब ये हमारे मंत्र से औरत बनेगी और हमारे मंत्र ही से नागिन बन जाएगी। ठीक है गुरु महाराज, आप इसे अपने हुक्म से औरत बना दें और मेरे साथ भेज दें। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। हाँ ठीक है। चल अंदर लेके चल। आज तुम अपनी आंखों से देखोगे कि एक इच्छाधारी नागिन औरत कैसे बनती है। मामदीन, ओ मामदीन, आया साहब जी। महाराज को अंदर लेके जा मेहमान खाने में। अच्छा जी। महाराज, महाराज, आज आपने मेरे गरीब खाने पे आके मेरा मान बढ़ाया है। आज तुम्हारी किस्मत का सितारा आसमान पर है। हो सकता है तुम्हारी बातों से खुश होकर इच्छाधारी नागिन तुम्हें नागमणि का राज बता दे। नागमणि? महाराज, मैंने सुना है जिसके पास नागमणि हो वो अमर हो जाता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। हाँ, मैं तेरे नसीब जागते देख रहा हूँ। महाराज, जो मेरे मुकद्दर। महाराज,
अगर आप पसंद करें तो पहले पेट पूजा हो जाए। नहीं, हम जोगी इन लज्जतों से दूर रहते हैं। हाँ, ये तो सदियों में होता है। कि क्या हुआ महाराज? सारे हिंसे ताक हैं, सारे सितारे कितार में खड़े हैं, सब दरवाजे खुले हैं। हो सकता है इच्छाधारी नागन आज रात तुम्हारी दुल्हन बने। सच महाराज? महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। क्या करूं महाराज? जा जाके बंदोबस्त कर, गहने खरीद, इंतजाम कर, मिठाइयां खरीद। आज की रात इच्छाधारी नागन तुम्हारी दुल्हन के रूप में तुम्हारे सामने होगी। और हाँ, याद रख, कोई गैर ना आए, हम भी दूसरे कमरे में होंगे, समझ गया? ठीक है महाराज, मैं भी जाकर बंदोबस्त करता हूँ और सारा सामान मंगवाता हूँ। मामदीन, इधर आ। आया साहब जी। जी साहब जी। ये पर्ची पकड़ और ये सामान जल्दी से लेकर आ, और अच्छी तरह से पढ़ ले, से कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। जी साहब जी। ओ बात सुन, जी वो रक्षा किधर है जिस पर जोगी महाराज आए थे? साहब जी, रिक्शा पीछे फार्म हाउस के दूसरे दरवाजे के पास खड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। साहब जी, ये सामान कैसा है? वो तू समझ, यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, गहने और शादी का जोड़ा मौजूद है। भाई ये थोड़ा सा सामान है, तू जल्दी से लेकर आ। जी साहब जी। अरे बात सुन, थोड़ा सा सामान है, जल्दी लेकर आना। अच्छा साहब जी। महाराज, सारा सामान आ गया है, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। बस आप अपनी इच्छाधारी नागन को हुक्म करें। बालके, रात ढल चुकी है, मेरे ख्याल में अब देरी नहीं होनी चाहिए। जो आ गया हो महाराज जी। अभी तक तेरी फूफा गई नहीं, करता हूं तेरा इलाज। निकल, इंसानी रूप में निकल। सुन इच्छाधारी नागन, आज की रात तो इस आदमजात से शादी करेगी, इसकी दुल्हन बनेगी। महाराज, मैं अब आपके हर हुक्म की पाबंद हूँ। चल भाई चले। आप नागिन है? जी मालिक। आप मेरी हो ना? जी मालिक। मैं जो कहूँगा वो मानोगी ना? जी मालिक।
आपको नागिन डांस आता है? जी मालिक। मेरे पास आओ। वश में हो गई। वश में हो गई। इच्छाधारी। यही काम। महाराज, सारा सामान आ गया है, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। बस आप अपनी इच्छाधारी नागन को हुक्म करें। बालके, रात ढल चुकी है। मेरे ख्याल में अब देरी नहीं होनी चाहिए। जो आ गया हो महाराज जी। अभी तक तेरी भूख भाग गई नहीं। करता हूं तेरा इलाज। निकल, इंसानी रूप में निकल। महाराज, मैं अब आपके हर हुक्म की पाबंद हूँ। मेरे पास आओ।
मामदीन बहुत परेशान और खौफजदा नजर आ रहे हो। साहब जी, करीम साहब मेरे माई बाप, भाई और मेरा सब कुछ थे। मेरा क्याफा कहता है कि तुम्हारी आंख किसी कातिल की आंख नहीं। लेकिन क्या किया जाए, सीआईडी वालों का अपना एक तरीका कार होता है, लेकिन हम सीआईडी वालों की कुछ मजबूरी होती है। तुम शामिल तफ्तीश हो, इसलिए हमें कुछ तुमसे बातें पूछनी है। पुरस्कून हो, जो बात कर सकते हो। जी साहब। बहुत आराम, बहुत सुकून से, तबीयत को बाहर रखे, आवाज़ को बाहर रखे, पूरे इत्मीनान से बताओ क्या हुआ था। कोई आया था? कुछ मेहमान आए थे, अच्छा। जोगी थे, हम्म, और साहब जी उनको लेके कमरे में बैठे। ठीक है। फिर करीम साहब ने शादी वाले जोड़े और कुछ सामान वगैरह निकाला, और मुझे भी कहा कि शादी का सामान लेके आना है। मैंने पूछा साहब ये किसकी शादी है? साहब जी बोले किसी की शादी है, जल्दी से आना। उसके बाद मैंने खिड़की से झांका, जोगी की गाड़ी खोली और खूबसूरत लड़की आ गई। उसके बाद फिर मैंने देखा वो जोगी बाहर आ गए कमरे से, और करीम साहब उस लड़की के साथ डांस करने लगे। फिर उसके बाद लाइट बंद हो गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब मैं सुबह उठा तो देखा तो करीम साहब की लाश पड़ी थी। जोगी और वो लड़की सब गायब थे। सबसे पहले किसे खबर किया? मैंने सबसे पहले पुलिस को कॉल की। अच्छा। और फिर उसके बाद उसके घर वालों को कॉल की। वो 5-7 घंटे का रास्ता, पहुंचने वाले होंगे वो। ठीक है, रिलैक्स रहो। मुझे तुम्हारी बात पे एतबार है, लेकिन ये बात याद रखो, ये सीआईडी वालों का केस है। इसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, ठीक है? क्योंकि आप शामिल तफ्तीश हैं, आपने इधर महदूद रहना है फार्म हाउस तक, किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है? जी सर। और बगैर सीआईडी वालों से पूछे ना बाहर जाना है, ना किसी को कोई इतला देनी है, ना कुछ करना है। घर वाले आए तो उन्हें यहीं पर रोकना है, हम खुद उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। शाबाश। बैठो। बाबर एक काम करो, आसपास के जितने घर हैं, सामने खेत है, फार्म हाउसेज है, तमाम लोगों से उनकी स्टेटमेंट ले लो। उनसे पूछ लो उन्होंने किसी मशकूक आदमी को आते जाते तो नहीं देखा, और सारी इंक्वायरी में देखो कि कोई मशकूक आदमी तो नहीं है। अगर होता है तो फिर उसको स्पेशली इंटरोगेट करना है, नोट करना है, आगे सारी रिपोर्ट मुझे देनी है। ओके, कैरी ऑन।
बाबा मिलना है आपसे कोई भाई। बुलाएं। बैठे सर। क्या हाल है बशीर खान साहब? आपके फार्म हाउस के पास करीम साहब का फार्म हाउस है। जी जी, करीम साहब को मैं जानता हूँ, लेकिन उनसे कोई मेरा करीबी ताल्लुकात इतना नहीं है, क्योंकि उनके फार्म हाउस पे कोई जुए वाले लोग, इस तरह के लड़कियां, अच्छा, तो वो लोग आते जाते हैं, और मैं पुख्तून आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। अच्छा, आप उन्हें पसंद नहीं करते जी, या जी। उनसे मिलना पसंद नहीं करते? उससे मैं मिलना जुलना पसंद नहीं करता हूँ। बशीर खान साहब, आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि आपके पड़ोसी करीम साहब का कल रात कत्ल हो गया? जी, इतना तो पता चला था, क्योंकि मेरे फार्म हाउस के साथ ही उनके फार्म हाउस है। अच्छा। किस तरह पता चला कि उनका कत्ल हो गया? किसी ने आके बताया? आप उधर से गुजरे? जी सर, उनके मुलाजिमों से मालूम हुआ। अच्छा, उनके मुलाजमों ने बताया? जी। कोई ऐसी बात बता सकते हैं करीम साहब के बारे में कि हम कुछ अंदाजा कर सकें, मालूम कर सकें कि उन्हें कौन कत्ल कर सकता है? किसी हवाले से भी आपके इल्म में आया हो कि ऐसी कोई वारदात हो सकती है या हुई है? सर मैं और नहीं जानता हूँ, उनके साथ मेरा आना जाना नहीं है। ठीक है, आपका लाहौर से कि बाहर आना जाना होता है काम के सिलसिले में? जी, कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद पिंडी जाता हूँ। क्योंकि हम लोग CID वाले हैं, एक बड़ा केस हुआ है, कुछ ऊपर से दबाव भी है, तो जितने आसपास के लोग हैं हम चंद दिन के लिए उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपनी जगह पे महदूद रहेंगे, शहर से बाहर नहीं जाएंगे। तो हो सकता है किसी वक्त भी हम किसी को कॉल कर सकते हैं। आप जब मर्जी सर आ सकते हैं। हाँ, हम लोग शुक्रगुजार होंगे, ये हमारा तरीकाकार है। शुक्रिया, इजाजत देंगे? ओके सर, शुक्रिया। ये देखिएगा, ये 2 अफराद हैं
क्या आप इन्हें जानते हैं? ये आपके सर्कस में काम करते रहे? ये थोड़ा सा हुलिया बदला हुआ है सर, और ये मेरी सर्कस में काम करते रहे हैं। फिर इन्होंने ना लोगों से नौसरबाजियाँ शुरू कर दी थी सर, फिर मैंने फारग कर दिया। इनका नाम क्या है? आप इन्हें जानते? थोड़ी सी डिटेल बताइएगा ना। ये जो बड़ा आदमी है सर, इसका नाम था इनायत अली। अच्छा। और जो छोटे वाला है सर, ये इसका ये कज़न था, और इसका नाम इरशाद हुसैन था सर। अच्छा, ये पहले क्लीन शिप थे या इसी तरह दाढ़ी में थे? नहीं, पहले क्लीन शिप थे, दाढ़ी अच्छा, बाद में। अच्छा। क्या काम करते थे आपके सर्कस में? और इनायत अली जो था ना, उसकी बड़ी जो लड़की थी ना, बड़ी खूबसूरत थी सर, और वो उसे सर्कस में जल परी बनाकर पेश करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने लोगों के साथ उन्होंने ये किया? सर ये कोई 15-20 लोगों से। 15-20 लोगों से? जी। अच्छा। जी। सलमान, एक ना लिस्ट आप बना लें और देखें वो कौन लोग हैं, और कोशिश करें उन सब के ज़ाब्ते के बयान ले लें, फिर उसके बाद हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे राब्ते में रहेंगे। ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बाबर, इस कत्ल के तीनों मरकजी मुजरिम गिरफ्तार होके हमारे सामने बैठे हैं। पहला मुजरिम जो कि बड़ा जोगी बना था, अनायत अली, उसका चेला इरशाद अहमद, और अनायत अली की बेटी जो कि जोगन बनी थी, रोजीना। इन तीनों ने मिलकर करीम अहमद के साथ एक ड्रामा खेला, नौसरबाजों वाला। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने को करीम अहमद परिंदों वरिंदों का और ना पेट्स का बड़ा शौकीन था, नए नए वो जानवर वो पालता था और बेचता भी था। इन्होंने उसको फरेब दिया कि इनके पास एक ऐसी इच्छाधारी नागन है जो इंसानी रूप में आ सकती है, एक लड़की के रूप में आ सकती है, और वो चाहें तो वो एक रात के लिए करीम अहमद की बीवी बन सकती है। करीम अहमद उनके झांसे में आ गया, उन्हें अपने फार्म हाउस बुला लिया। अनायत अली ने ये किया कि पहले से रोजीना जो लड़की को इन्होंने नागिन बना के पेश किया था, फार्म हाउस की पिछली दीवार से फार्म हाउस के मेहमान खाने में पहुंचा दिया। रोजीना जो कि लड़की नागन बनी थी, उसने जहरीले इंजेक्शन का टीका करीम अहमद की गर्दन पे इंजेक्ट किया और उसकी मौत के घाट उतारा, और सारा साजो सामान लेके मेहमान खाने के पिछले गेट से फरार हो गए। इससे पहले ये एक करीबी सर्कस में काम करते थे। अनायत अली वहां पर अपनी बेटी रोजीना को जलपरी के रूप में पेश करता था। मैं सर्कस के मालिक मुबारक अली से मिला। मैंने इनके बगैर दाढ़ी के स्केच जब उसके सामने रखे तो उसने पहचान लिया कि हाँ, ये तो उनका सर्कस का पुराना मुलाजिम अनायत अली है, और उसका साथ वाला उसका चेला है, और वो जो जलपरी बनती थी उसकी बेटी है।
इत्तेफाक से मुझे अनायत अली का एक पुराना शनाख्ती कार्ड की कॉपी वहां से मिल गई और जब अब इन मुजरिमों से हमने तफ्तीश की और इनका जिस्मानी रिमांड लिया, थोड़ी सी कोशिश के बाद इन्होंने सारी कहानी उगल दी। व्हाट्सएप की उनकी सारी कार, उनके मैसेजेस सामने आ गया, जो इस बात का सबूत है और इनका इकबाली बयान कि इस कहानी के पीछे जो मरकजी मुजरिम है वो बशीर खान है, जिसने करीम को रकाबत के शुबे में मौत की घाट उतारा है। टीम रवाना मैंने कर दी थी, बशीर खान हमारी गिरफ्त में आ चुका है। वेरी गुड बाबर।